हेलो बच्चों, मैं रेखा मिश्रा स्वागत करती हूं आप सबका हमारे अपने चैनल विकल्प एडुकेशन में। जैसा कि मैंने पॉलिनोमियल पढ़ाया था, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट बताया था। आपके एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल, जिसका इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने बहुत अच्छे से करवाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देखो बच्चों। उसके बाद ही आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बिना पेन एंड पेपर के सॉल्व कर सकते हो। जी हाँ, बिना पेन एंड पेपर के। लेकिन कब? जब आप इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे से देख लोगे तो आपको इतना अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आप आराम से एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर सकते हो। तो आज मैं आ गई हूँ एक्सरसाइज लेके 2.1। चलिए देखते हैं 2.1 में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, Which of the following expression are polynomials in one variable and which are not? State reason for your answer. इसमें क्या बोल रहा है कि इन सब में कौन सा पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। इन सब में वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल कौन सा है। तो मैंने आपको बता चुका है कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक्सपोनेंट, डिग्री वगैरह सब कुछ बता दिया है। आप ये वीडियो देखने से पहले आप वो वीडियो ज़रूर देखो, तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें देखो नंबर 1 में हम देखते हैं क्या है, 4x² - 3x + 7। ये तो वन वेरिएबल है क्योंकि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। इसमें तो और कोई दूसरा वेरिएबल है भी नहीं, तो सब ये तो हमारा हो जाएगा पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, नंबर 2 देखते हैं। यहाँ भी y है, यहाँ तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, मतलब कि इसमें भी वन वेरिएबल है और ये भी पॉलिनोमियल है, तो ये भी पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, नंबर 3 में आते हैं। यहाँ पे है 3√t + t√2, 3√t। तो अब देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल तो है 1, टी ही सिर्फ वेरिएबल है। इसमें मैंने आपको बता चुका है कि वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x से लेके z तक कुछ भी हो सकता है, जो कि जिसका वैल्यू हमें पता नहीं होता है, जो वेरी करता है। तो यहाँ पे वेरिएबल तो है 1 ही, ठीक है, लेकिन क्या ये पॉलिनोमियल है? मैंने आपको पहले क्या बताया था कि पॉलिनोमियल होने के लिए उसके एक्सपोनेंट, मतलब कि उसके जो पावर है उसको होल नंबर होना ज़रूरी है। इसका पावर क्या है, चलिए देखते हैं। √t को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √t को t का पावर 1/2 यही लिखते हैं ना। जो रूट में होता है उसका पावर 1/2 और प्लस t√2 यही है। तो ये जो एक्सपोनेंट 1/2 है, ये क्या होल नंबर है? नहीं है, क्योंकि होल नंबर क्या होता है, 0 से लेकर जितने भी नंबर से। अगर आप नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं बच्चों, तो मेरा नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट का भी वीडियो बना हुआ है, उसे ज़रूर देखना, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो होल नंबर 0 से लेकर जितने भी नंबर से, उसमें तो फ्रैक्शन नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ तो फ्रैक्शन आ जा रहा है, मतलब कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। 3 नंबर जो है ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 में है y + 2/y। यहाँ भी वेरिएबल तो एक ही है, वेरिएबल एक ही है y और y, लेकिन इस y का पावर कितना है, एक्सपोनेंट कितना है, चलिए देखते हैं। ये तो y है प्लस, ये y जो है नीचे क्या है, पावर कुछ नहीं है, मतलब कि पावर 1 है। अगर इस y को ऊपर लेके जाए तो क्या हो जाता है, 2y - 1। आप लोग क्लास 9th के स्टूडेंट है, इतना तो जानते ही होंगे कि जब किसी भी नंबर को फ्रैक्शन का नीचे है, डेनोमिनेटर है, उसको ऊपर लेके जाया जाता है तो उसका पावर क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे पॉजिटिव है तो ऊपर आके नेगेटिव हो जाएगा। अब ये देखिए, इसका एक्सपोनेंट क्या हो गया, -1। -1 क्या होल नंबर है? नहीं है। तो इसका मतलब कि ये भी पॉलिनोमियल नहीं हो जाएगा, क्योंकि पॉलिनोमियल का ये शर्त है कि उसका एक्सपोनेंट होल नंबर ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो है रीज़न क्या देंगे हम लोग, ये बस लिख सकते हैं कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 and 2 आर पॉलिनोमियल बट 3 and 4 आर नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल in each of these exponent of variable is not a whole number. ठीक है, I repeat it. Option number 3 and 4 are not polynomial because in each of these the exponent of variable are not a whole number. ठीक है, क्लियर?
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोएफिशिएंट क्या है मैं बता चुकी हूँ। तो कोएफिशिएंट मतलब कि जो वेरिएबल जिसके साथ मल्टीप्लाई हो, वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट टर्म जिसके साथ मल्टीप्लाई हो वही होता है वेरिएबल कोएफिशिएंट। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट मतलब कि एक्स स्क्वायर किसके साथ मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ देखते हैं 2 + एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ तो एक्स है, एक्स का कोएफिशिएंट हमें नहीं चाहिए बच्चों, हमें किसका चाहिए, हमें एक्स स्क्वायर का चाहिए। तो देखो कि एक्स स्क्वायर किसके साथ मल्टीप्लाई है, यहाँ तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब कि ये 1 है ना। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी कुछ, यहाँ भी यहाँ एक्स क्यू है, एक्स क्यू का तो हमें नहीं पूछना है, हमें नहीं बताना है, हमें किसका बताना है, एक्स स्क्वायर का बताना है। तो एक्स स्क्वायर किसके साथ मल्टीप्लाई है, यहाँ भी 1 है, लेकिन क्या सिर्फ यहाँ 1 है, नहीं, मैंने कहा था ना कि साइन भी हमें लेके चलना है, साइन को नहीं छोड़ना है। तो यहाँ जो कोएफिशिएंट हो जाएगा वो है -1, यहाँ पे -1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ आते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर का क्या है, यहाँ पे है π/2, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे π/2। कितना सिंपल है, बस हमें क्या देखना है कि एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, बस यही देखना है हमें। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका होमवर्क, ये आप मुझे करके कमेंट्स में बताइएगा, मैं वहाँ पे चेक करूँगी कि आपने राइट किया कि नहीं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बच्चों देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। गिव वन एग्जाम्पल each of a binomial of degree 35 and of a monomial of degree 100। अब आप देखो, अगर आप मेरे पार्ट 1 इंट्रोडक्शन पार्ट वाला वीडियो नहीं देखोगे तो कैसे समझ में आएगा कि डिग्री क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ बार बार कि पहले आप पार्ट 1 देख लो, उसके बाद ये वाला देखना, तो एकदम अच्छे से समझ में आएगा और आप आसानी से बिना पेन पेपर के बस मुंह में बोल सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक ऐसा एग्जाम्पल दो, किसका, बाइनोमियल का, जिसका डिग्री 35 होना चाहिए, और एक ऐसा मोनोमियल का एग्जाम्पल दो जिसका डिग्री 100 होना चाहिए। बाइनोमियल्स मतलब जिसमें 2 टर्म्स हो। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं बाइनोमियल्स का। इसमें कभी भी किसी का आंसर एक जैसा नहीं हो सकता है, हमेशा आंसर वेरी करेगा, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे टेंशन में नहीं है कि हमारा बुक का आंसर नहीं मिला, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारा डिग्री 35 होना चाहिए। वेरिएबल हम कुछ भी दे सकते हैं, कांस्टेंट टर्म भी कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो बाइनोमियल मतलब कि 2 टर्म आपको अच्छे से पता है। तो पहला टर्म हम मान लीजिए कि ले लिए 2y, अब y डिग्री हमें 35 रखनी है, मतलब कि जो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर है, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है, वो हमें 35 देनी है। तो बस यही चीज़ हमारा मायने रखता है कि ये जो दे दिए 35, लेकिन अभी तो ये एक ही टर्म हुआ ना, हमें तो बाइनोमियल का देना है। तो बाइनोमियल मतलब कि 2 टर्म होता है, तो कुछ भी और एक टर्म लिख सकते हैं, बस y में ही होना चाहिए तो कुछ भी कर दो, y⁴ आप कर सकते हो 2 कर सकते हो, या फिर y नहीं तो कोई कांस्टेंट भी कर सकते हो, 4 कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये हमारा बाइनोमियल का एग्जांपल हो गया ऑफ डिग्री 35। ठीक है, अब हमें क्या है कि मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल क्या होता है, जिसमें कि 1 टर्म हो। तो चलिए देखते हैं मोनोमियल का एग्जाम्पल, जिसमें बस 1 ही टर्म हो और डिग्री क्या हो, 100 हो। तो सिंपल से एग्जांपल आप x⁴ ले सकते हैं, या फिर कुछ भी कर सकते हैं √2 t⁴100। बस डिग्री पे ध्यान देना है बच्चों, डिग्री पे ही ध्यान देना है कि हमें उसका जो हाईएस्ट पावर है वो 100 होना चाहिए। तो यहाँ तो 1 ही टर्म है, तो एक ही टर्म पे 100 रहेगा, सेकेंड टर्म का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। बस डिग्री बताना है। डिग्री आपको पता है कि पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर है वही होता है डिग्री, तो ये तो आराम से बता सकते हैं। इसका क्या है, यहाँ पे x⁴ है, यहाँ पे x⁴ है, यहाँ पे x⁴ कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है ना। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, इसका डिग्री हो जाएगा, आप बताओ 3। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा,
इसमें तो y है, वेरिएबल है ही नहीं, इसमें वेरिएबल है, पावर एक ही है, तो इसका डिग्री हो जाएगा d फॉर डिग्री, इसका हो जाएगा 2। अब आपके लिए ये दोनों ही होमवर्क है, ये दोनों आप लोग सॉल्व करके हम मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है, छोड़ मत देना, ज़रूर बताना कमेंट्स में, इसका डिग्री ज़रूर बताना, ठीक है। अच्छा, हो सकता है कि इसमें आपको प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, आप सिर्फ इसको होमवर्क कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 ही होमवर्क कीजिएगा, इसे मैं डिस्कस कर देती हूँ। यहाँ पे तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, इसकी डिग्री कैसे पता करें? तो मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में इसके बारे में भी बता चुकी हूँ कि इसकी डिग्री, जो कांस्टेंट टर्म की डिग्री कैसे निकालते हैं मैं बता चुकी हूँ। कैसे निकालते हैं? तो इसे हम लिख सकते हैं ना कि 3x⁻0, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो वो 1 हो जाता है, तो x⁻0 मतलब कि 1, 1 × 3 फिर से 3, तो इसकी जो डिग्री है क्या हो जाएगी? 0, मतलब कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 0, ठीक है, क्लियर है। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 3 आप होमवर्क जरूर करना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर क्या होता है? मैंने बताया था कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है वो होता है लीनियर, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है वो होता है क्वाड्रेटिक, एंड जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है वो होती है क्यूबिक, ठीक है। तो इसमें आराम से आप पहचान सकते हो इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री 2 है, तो ये क्या हो जाएगी? ये क्वाड्रेटिक हो जाएगी। मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, आप लोग पूरा लिखना, आप लोग शॉर्टकट मत करना वरना मार्क्स भी शॉर्टकट में मिल जाएगा, आप लोग पूरा लिखना, ठीक है। इसकी डिग्री देखो बच्चों, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो डिग्री तो हाईएस्ट पावर होती है, यहाँ पे 3 है, मतलब कि ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, मतलब कि C, ठीक है। इसकी डिग्री बताओ, इसकी 1 है, इसकी 2 है, तो क्वाड्रेटिक हो गया, ये क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक है। अब इसकी बताओ, 1 + x, पावर क्या है? 1 है, तो जिसका 1 है मतलब कि डिग्री 1 है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलेंगे लीनियर, ठीक है। इसको मैं पूरा ही लिख देती हूँ, लीनियर, ओके, यार है, ठीक है। हाँ, 1 2 तो मैं आपको होमवर्क दूंगी ही। चल, ये तो 1 है, ये भी हो जाएगा क्या? लीनियर, और इसका आप होमवर्क करके मुझे कमेंट्स में बताना, क्योंकि सेम ही है, एक जैसा ही पैटर्न है। अगर मैं सारा बताऊँ आपको भी कुछ प्रैक्टिस के लिए होना चाहिए ना। लेकिन ये सारे क्वेश्चंस को आप कॉपी में प्रैक्टिस ज़रूर करना, क्योंकि मैथ में क्या है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो अभी जाना नहीं है बच्चों, अभी हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। अगर आपको क्लास पसंद आ रहा होगा तो लाइक करना मत भूलना, और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना बच्चों।